गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरी बात हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। बच्चों, जनरली सिंपल, आप ये फ्लावर को देख रहे हैं, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। एक्चुअली आप देख रहे इस फ्लावर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस चीज का फ्लावर है। आपका जवाब होगा कि सर ये ओरहुल, एज मतलब जनरली ये हर एक जगहों पर अलग अलग नाम इसका बोला जाता है। ऐसे कि साइंटिफिक रूप से हिबिस्कस बोलते हैं, मालवेसी फैमिली का है, और इसे चाइना रोज भी कहते हैं बच्चों। ये ओरहुल है, हुरहुर जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ओरहुल। तो बच्चों इसमें हमें दिखाने का क्या मतलब है? दिखाने का यही मतलब कि इस फ्लेवर में क्या क्या पार्ट्स हैं, ये जानना है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये कोई लैब रूम नहीं है, एक क्लासरूम है, मगर इसको हम लैब की तरह जानेंगे। बस आज का टॉपिक ही होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। लिख देता हूं बोर्ड पे, मार्कर उधर है, लिख दो। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, PARTS, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी बात को ध्यान में रखेंगे। छोटा सा बच्चों, ये फ्लावर है, एक पुष्प है, चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं, मालवेसी फैमिली का है। देखिए एक बात, जिस फ्लावर में द फ्लावर विच कॉन्टेन पेडिसिल और स्टॉक, वैसा फ्लावर बच्चों जिस फ्लावर में वृंत यानी कि पेडिसिल पाया जाए, उस तमाम वैसे पुष्प को, वैसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन देखिए ना, इसमें ये डंठल है, दिख रहा है आपको, अच्छा से दिख रहा है, ये डंठल है, डंठल। तो आप पुष्प को ब्रांच से, पौधे से लीजिए, देखिएगा कि अगर उसमें डंठल है तो वह वैसा पुष्प पेडिसिलेट फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेडिसिलेट फ्लावर। एक बात, छोटा सा बात है, पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर। बच्चे इसको हिंदी में कहते हैं वृंत पुष्प, वृंत पुष्प। ये चाइना रोज है क्या? चाइना रोज पेडिसिलेट फ्लावर होगा? होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है कि वैसा फ्लावर जिसमें डंठल पाया जाए उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। बच्चों बहुत सारे पुष्प आप देखेंगे इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे, जिस पुष्प में किसी भी तरह की कोई डंठल नहीं होता है। जैसे ही आप ब्रांच से, पौधे से तोड़ेंगे, आपको बिना डंठल का पुष्प मिल जाएगा, यानी कि ये नहीं रहेगा, ये डिसअपियर रहेगा, नहीं रहेगा। तो वैसा पुष्प जिसमें डंठल न पाया जाए, वैसे पुष्प को कहेंगे सेसाई फ्लावर। ध्यान दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। लोगों ने कहा है, हमने भी सुना है कि बूंद बूंद से अगर घड़ा भरता है, तो बच्चों आपको नॉलेज, वो बायोलॉजी का हो या किसी भी चीज का हो, एक एक वर्ड की आपको अगर ज्ञान आपके अंदर होता जाएगा तो आपको एक कंटेंट बनेगा। यस। दूसरा बात मैंने क्या कहा, लिख दे रहा हूं, द फ्लावर विच हैव द पेडिसिल, दैट टाइप ऑफ फ्लावर नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर। द फ्लावर which have pedicel known as pedicellate flower। बहुत सिंपल, ज्यादा जानना नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं जानना है। जैसे जैसे आपके हायर क्लास में जाएंगे आप वैसे वैसे जानेंगे, छोटी बात को जाने। दूसरा, वैसा फ्लावर जिसमें डंठल ना हो,
द फ्लावर विच नॉट प्रेजेंस ऑफ द पेडिसिल, दैट टाइप ऑफ फ्लावर नोन एज सेसाइल फ्लावर। यस, दूसरा बात लिख रहा हूं, सेसाइल फ्लावर, द फ्लावर not attach the pedicel or not present the pedicel, the flower which do not present or absence of pedicel, very simple, present or absence of pedicel known as sessile flower। वेरी गुड, बस इतनी बात हम लोग जान गए बच्चों। चलिए दूसरी बात, ये चाइना रोज है, हिबिस्कस का है। देखिए ये फ्लावर जो मैं आपको बनाया हूं या जो मेरे हाथ में है, इस फ्लावर को हिबिस्कस फ्लावर है या चाइना रोज है। मालवेसी फैमिली में आता है बच्चों, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में आता है। एनीवे बच्चों, दूसरी बात रिसेप्ट कर रहा हूं, पेडिसिल। बच्चों पेडिसिल के ऊपर छोटा छोटा ग्रीनिश पार्ट लगे होते, दिखता है या नहीं पता नहीं, आप लोगों को दिखना चाहिए। छोटा छोटा सभी के हाथ में अगर ये चाइना रोज होता, पेडिसिल के नीचे, ओ सॉरी दूसरा लेते हैं, टूट के, कोई बात नहीं। पेडिसिल के नीचे छोटा छोटा ग्रीन एकदम स्मॉल पार्ट है बच्चों, बताता हूं। आप घर पे जाएंगे, हर एक के दरवाजे पे उरहुल, हुरहुल जिसको बोलते हैं, उरहुल का फूल होगा। आप देखेंगे डंठा लगा होगा, उस डंठल से ठीक ऊपर पतली पतली केसनुमा वेरी ग्रीन पार्ट, एक ग्रीन पार्ट सीजर के पास है। दिखता तो नहीं आपको, लेकिन दिखेगा ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट है। ये ग्रीन पार्ट जो है बच्चों, हम लिख देते हैं, इसे ब्रैक्टिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट। ये पेडिसिल, ये क्या है? ब्रैक्टिएट। बच्चों ये ब्रैक्टिएट सपोर्टिव एसेसरी पार्ट से, इट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन बट नेसेसरी। सेकेंड थिंग, ब्रैक्टिएट के ऊपर एक ग्रीनिश कलर का, ग्रीन हरा रंग का देखेंगे एक होल सजावट है। लाल रंग जो है उसके ठीक नीचे हरा रंग का सजावट है। ये पूरा भाग जो बच्चों कहलाता है, एक अगर समूह में, देखिए इसको, अगर यह एक समूह में रहता है तो इसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसको कैलिक्स, जैसे देखिए ये हरा हरा भाग है, इसको कहते हैं कैलिक्स। बच्चों कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में इसे बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। मुझे एक बात देखिएगा, एक कैलिक्स भी एक अपने अरेंजमेंट में सजे रहते हैं। अरेंजमेंट में देखिए इसमें कितने कैलिक्स है, तो इसमें एक दो, सॉरी कैलिक्स तो एक समूह को, पुंज को, एक ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। अगर इसके एक को निकालेंगे बाबू तो इसका नाम कहलाएगा सेपल। क्या कहलाएगा? सेपल। तो क्या कहेंगे? द यूनिट ऑफ कैलिक्स नोन एज सेपल। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं, बाद में फिर मैं बताऊंगा। इसको यूनिट है कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। सेपल, एक को सेपल। वेरी गुड। यह सेपल जो है हरा रंग का होता है, बाद में मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात देखिए बच्चों, इसके ठीक ऊपर
ठीक ऊपर बहुत ही सुंदर मनमोहक, जिसमें चिपचिपा पदार्थ हो, नेक्टर हो, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, डिफरेंट कलर का है। आप कभी भी आप क्या बोलते हैं कि आप कभी भी आप नर्सरी में जाएं जहां पे फूल लगा हुआ है, बागवानी है, उसमें जाके देखेंगे विभिन्न प्रकार के आपको फ्लावर्स दिखेंगे। तो बच्चों ये सब जो है लाल, ये ओरहुल है, चाइना रोज है, ये सब लाल जो रंग का है बच्चों, इसको कॉमनली मतलब एक ग्रुप में बच्चों इसको हम लोग कहेंगे कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। ये लाल वाला जो भी भाग देख रहे हैं ना, ये लाल वाला भाग, ये सब के सब कोरोला है। क्या है? कोरोला। तो बच्चों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। क्या उठ रहा होगा कि सर आप कहे थे कि बच्चों ये हरा वाला भाग जो है वो एक समूह में है जिसे कैलिक्स कहते हैं, हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसको एक को निकाले हैं, यानी कि एक यूनिट को निकाले हैं, तो इसको कहते हैं कि सर इसको सेपल कहते हैं। क्या सर इसको भी कुछ एक को निकालेंगे तो इसको भी कुछ कहेंगे क्या? हाँ कहेंगे, इसका भी नाम है पंखुरी। इसको बोलते हैं क्या? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड पेटल। द यूनिट ऑफ कोरोला, इसमें क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ कोरोला। यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड पेटल। ये पेटल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसे 11th में पढ़ना था। हम तो 12th के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसके अरेंजमेंट भी अलग अलग होते हैं हर एक पुष्पों में, इन्फ्लोरेसेंस के हिसाब से। दूसरी बात कि जितनी संख्या पेटल का होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उतनी ही संख्या सेपल का होगा। अब गिन के देख लीजिए, जैसे कि एक ओरहुल में, ये वाला ओरहुल भी अलग अलग वैरायटीज के होते हैं। पेटल नंबर 1, पेटल 2, पेटल 3, 4। बच्चों ध्यान से, पेटल 5। गिनती करते हैं, 5 पेटल्स, 5 पेटल्स। आप कहेंगे कि सर बताइए सेपल भी 5 होंगे कि? होंगे। देखते हैं, गिनकर देखते हैं। 1 सब जुड़े हुए हैं, गैमोसेफलस कहेंगे। जब सारे सेपल एक साथ जुड़े रहेंगे ना, तो उस अवस्था को गैमोसेफलस कहेंगे बच्चों। तो एक, ये भी 5 होगा, ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली बात है, वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक बात में हर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। 1, 2, 3 बच्चों, 4 और फिर 5। बच्चों साधारणतः जनरली क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ पेटल होंगे, पंखुड़ी होंगे, उतने ही नंबर ऑफ आपको सेपल होंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सेपल इक्वल टू द नंबर ऑफ पेटल। हमने अभी डिसेक्ट करके देखा है, अभी अलग अलग करके देखा है। आपने किस में देखा बच्चों? चाइना रोज, यानी कि हिबिस्कस, यानी कि हुरहुर, यानी कि ओरहुल बोलते हैं देहाती भाषा में, उरहुल में देखा। तो ठीक, इतनी बात जाने। सब जब एक साथ जुड़ा हुआ है तो इसको गैमो कहेंगे। All the sepal are arranged together, that arrangement known as gymosepalous या gymopetalous। Yes, anyway, दूसरी बात, तो बच्चों हमने जाना कि कोरोला के यूनिट को कहते हैं क्या? पेटल, पंखुड़ी। कोरोला को हिंदी में कहते हैं क्या? कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, कोरोला की हिंदी में कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, ठीक, पेटल, पंखुड़ी। एनीवे बच्चों, और दूसरी बात, हमने देखिए ये टूट गया है, बहुत अच्छी। यहां देखिए, देख रहे हैं आप बच्चों,
आप भी फ्लावर लेकर घर पे देखेंगे, पुष्प के ऊपर एक लंबी फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेगा। दिख रहा है हमारे हाथों में, आप लोग भी लेके बैठते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। हम अब मेरे हाथों में दिख रहा है लंबा वाला, देखिए फोर्सेप नहीं है, मैं सीजर से ही पकड़ के रखता हूं, आपको बता दूं छोटा सा। चलिए किसी तरफ पढ़ना है बच्चों, कट गया, सॉरी, देखिए सीजर से गलती। तो ये बड़ा लंबा जो भाग देख रहे हैं बच्चों, इसके बाहर जो ये संरचना जो देख रहे हैं, छोटा 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 छोटा, ये सूख जाने के बाद पीला पीला संरचना जो देख रहे हैं बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला जो देखिए, यह जो तमाम जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ध्यान दीजिएगा, एंड्रोसियम बच्चों, ये एंड्रोसियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोसियम को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बच्चों? पुमंग। ये क्या है एंड्रोसियम? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। और बच्चों ये मेल, इसको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, इसको स्टेमेन कहते हैं, इसकी एक इकाई को अभी बता रहा हूं। तो एंडोसियम की इकाई को, द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम क्या कहेंगे? स्टेमेन कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे बच्चों। देखिए बहुत सारा है, झुंड में है, इसको एक तोड़ते हैं, लेते हैं, ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है। सारे चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा फिगर के साथ। पहले अभी फ्लावर्स के बारे में जानिए। तो बाहर वाला भाग जो है बच्चों, ये कहलाया, इसको हटाता हूं, हटाया, लंबा फिलामेंटस। इसके ऊपर चारों तरफ से लंबवत जो है एक फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ से बहुत सारे छोटे 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 एंड्रोसियम पाए गए, चारों तरफ से घिरे हुए बच्चों, घिरा हुआ एंडोसियम है। एंडोसियम जो है वो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मेल फ्लोरल ऑर्गन है फ्लावर्स के, ठीक। ये मिल गया, उसकी एक इकाई को स्टेमेन कहते हैं बच्चों। पिन ये डंठल के साथ लगा था, टूट गया है, देखिए डंठल है ना, देखिए थोड़ा सा ऐसे, देखिए डंठल के साथ लगा हुआ है। ये लोब स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, पेडिसिल के ऊपर एक लोब स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला जहां से कोरोला और कैलिस निकलता है ना बच्चों, उसको थैलमस कहते हैं। और ये मोटा वाला भाग जो है ना बच्चों, इसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय। इसी में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, लिख देता हूं, सबके चर्चा में करूंगा। ये है बच्चों, ये थैलमस है। पुष्पासन, पुष्प का आसन, क्या कहा? पुष्प का आसन, यानी कि पुष्पासन, ठीक ना। तो ये कहलाएगा पुष्पासन, यानी कि थैलमस। इसके ऊपर वाला जो है, ये वाला स्ट्रक्चर, मोटा वाला गुप्त वाला, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे ओवरी, मतलब अंडाशय। इसी में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ओके, होती है। इसी के अंदर मेल फीमेल मिलते हैं, जो भी हो, वो ट्यूब में मिलते हैं, पोलन ट्यूब में। दूसरी बात बच्चों हो गया, उसके बाद इसको जैसे ही खोलोगे, आपको इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ऊपरी भाग को कहते हैं, ये 3 भागों में बटा होता है। एक ऊपरी भाग जिसको कहते हैं स्टिग्मा, फीमेल भाग है। उसके बाद लंबा वाला है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 भाग से मिलकर बच्चों ये बनता है। ये वाला भाग जो है ये स्टिग्मा है, स्टाइल है लंबा, एंड ये मोटा वाला फूला हुआ भाग ओवरी। ये 3 भाग मिलके जो बनता है बच्चों, इसको कहते हैं गायनोसियम। आपने सुना होगा, फीमेल डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गायनकोलॉजिस्ट। ध्यान दीजिएगा,
वैसा डॉक्टर जो महिलाओं को इलाज करता हो, गायनको संबंधी इलाज करता हो, उसको गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं। बच्चों ये फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है उसे हम कहेंगे गायनोसियम। क्या कहेंगे? गायनोसियम। ये कहलाएगा गायनोसियम। और ये क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम। एक बात और, गायनोसियम की इकाई क्या कहलाता है? द यूनिट ऑफ गायनोसियम, यूनिट ऑफ गायनोसियम नोन एज कार्पेल। कार्पेल। बच्चों ये कार्पेल के बारे में, ये कार्पेल ये संख्या में एक भी रहेगा और एक समूह में भी रहेगा। समझ में आई ना? तो कार्पेल कहेंगे। और इसके अगर एक कार्पेल के एक समूह में भी रहेगा और यह अकेला भी रहेगा। तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर इस तरह से लाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, फूला हुआ स्ट्रक्चर ऐसे लाते हैं, इसमें से निकाले, ये कहलाएगा स्टिग्मा। सारा चीज चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करना है। स्टिग्मा, स्टाइल और फूला हुआ भाग ओवरी हो गया। ये भाग कहलाएगा क्या? कार्पेल। यानी कि कार्पेल क्या है? गायनोसियम के यूनिट है, यूनिट ऑफ गायनोसियम नोन एज कार्पेल। कोई डाउट नहीं। इस अकेला अगर यह है तो इसको हम लोग पिस्टिल से भी जाना जाता है। तो बच्चों वीडियो में हम लोग इस फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जाने। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि द इंपॉर्टेंट फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट फ्लोरल ऑर्गन जो है वो 4 है। एक है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गायनोसियम। इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, दूसरे को कहेंगे नॉन इसेंशियल। इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन आएगा, नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन में एसेसरी और सपोर्टिव आएगा, यानी कि कैलिक्स और कोरोला आएगा। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।